नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अरब सागर के बीचों बीच ओमान के पास में एक भारतीय कमर्शियल जहाज अपने सामान्य रूट पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से आसमान से आई एक जोरदार स्ट्राइक ने पूरे जहाज को हिला करके रख दिया। कुछ ही सेकंड्स में हालात बदल गए। जहां सब कुछ सामान्य था, वहां अफरा तफरी मच गई। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा हमला था जिसने भारत तक को चौंका करके रख दिया है। जैसे ही दोस्तों ये खबर भारत पहुंची, सत्ता के गलियारों में हलचल स्टार्ट हो गई और तुरंत ऐसे फैसले लिए जाने लगे जिनकी गूंज सीधे अमेरिका तक सुनाई दी है। दोस्तों, माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतों में से एक तक बेचैनी फैल गई है। भारत ने बिना समय गंवाए इस बार सीधे अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले लिया है। तो आखिर दोस्तों, उस हमले में ऐसा क्या था जिसने भारत को तुरंत सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, और ऐसा क्या हुआ कि सीधे अमेरिका तक संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया था। दोस्तों, ओमान के शांत समुद्री इलाके से गुजर रही कमर्शियल शिप सेटेबेलो पर जब यह हमला हुआ तो उस पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। यह जहाज एक रूटीन व्यापारिक सफर पर था, लेकिन अचानक हुए इस स्ट्राइक ने हालात को पूरी तरह से पलट करके रख दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत स्टार्ट कर दिया गया और ओमान के ऑफिसर्स के साथ में मिलकर के भारतीय एजेंसियों ने तुरंत ही बहुत तेजी के साथ में मोर्चा भी संभाल लिया। इस भयंकर हादसे के बीच में 21 भारतीयों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, जो एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। लेकिन दोस्तों, रेस्क्यू के बाद भी स्थिति अभी भी बहुत चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है। हमारे जिन 3 भारतीय नागरिकों को अभी ढूंढा जा रहा है, वो अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में समंदर की लहरों के बीचों बीच चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। भारत सरकार का पूरा तंत्र, ओमान की नेवी और भारतीय दूतावास दिन रात एक करके समंदर की लहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सरकार का सीधा निर्देश है कि अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो तुरंत बिना किसी देरी के इस्तेमाल किए लाए जाएंगे और ये सारे काम किए जाएंगे। इस घटना के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। मंत्रालय में दोस्तों अमेरिका मामलों के प्रभारी अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी कमिश्नर मिशन जेसन मिक्स को अपने ऑफिस के अंदर तलब किया। कूटनीतिक भाषा में किसी देश के राजनयिक को इस तरह से बुला करके डिमार्श जारी करना सबसे कड़े विरोध का प्रतीक माना जाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इंटरनेशनल वाटर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस तरह के हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि भारत ने इस पूरे मामले में सीधा अमेरिका को क्यों घेर लिया है, क्यों अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो दरअसल दोस्तों, पश्चिम एशिया में इस वक्त जो भारी तनाव और संघर्ष चल रहा है, उसका सीधा असर अब ग्लोबल शिपिंग लाइंस के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, भारत का साफ मानना है कि इलाके के अंदर शांति बहाल करने और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उन बड़ी ताकतों की भी है जो वहां के जियोपॉलिटिकल हालातों में सीधा दखल रखते हैं। दोस्तों, भारत ने अमेरिका को कड़े शब्दों में चेताया है कि कूटनीतिक समाधान खोजने में हो रही देरी का खामियाजा निर्दोष भारतीय नागरिकों और हमारे व्यापार को भुगतने नहीं दिया जाएगा। इस हमले को सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। ये सीधे तौर पर दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ पर किया गया एक बहुत बड़ा प्रहार है। दोस्तों, समंदर के जिन रास्तों से होकर के दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल और करोड़ों डॉलर का सामान गुजरता है, वहां ऐसी घटनाएं ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से ठप कर सकती हैं। अगर इन समुद्री रूट्स के ऊपर खतरा लगातार बढ़ता है तो जहाजों का इंश्योरेंस खर्च आसमान छूने लग जाएगा और इसका सीधा असर भारत के निर्यात और आयात के ऊपर पड़ेगा, जिससे चीजें महंगी होंगी और ग्लोबल ट्रेड को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यही कारण है दोस्तों कि भारत अब अपने कमर्शियल हितों को लेकर के किसी भी देश पर पूरी तरह से निर्भर रहने के मूड में नहीं है। इंडियन नेवी पहले से ही अरब सागर और हिंद महासागर में अपने युद्धपोत डिप्लॉय कर चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद में भारत की समुद्री सुरक्षा नीति सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से लागू करने की तैयारी हो रही है।
दोस्तों, भारत दुनिया को ये साफ बता रहा है कि हमारे नागरिकों और हमारे व्यापारिक हितों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ओमान के अधिकारियों के साथ में मिलकर के चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन इस बात का भी सबूत हैं कि भारत के मध्य पूर्व के देशों के साथ में कितने गहरे राजनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं। हमारा दूतावास लगातार हर अपडेट को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन असली चिंता का विषय वो लगातार होते हमले हैं जो पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साफ शब्दों में मांग की है कि वो इस तनाव को तुरंत कम कर दिए। अगर ये क्षेत्रीय संघर्ष ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरा हिंद महासागर एक बहुत बड़े और अस्थिर जोन के अंदर तब्दील हो जाएगा, जो ग्लोबल शिपिंग के लिए एक भयानक सपना साबित होगा। दोस्तों, अमेरिका को जारी किया गया ये डिमार्श दोनों देशों के संबंधों के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। भारत और अमेरिका भले ही कई ग्लोबल मंचों के ऊपर रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन जब बात भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा की आती है तो भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के ऊपर चलता है। इस डिमार्श ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि भारत अब अपनी शर्तें खुद तय करता है और कोई भी सुपर पावर अब भारत के हितों को इग्नोर नहीं कर सकता है। दोस्तों, समंदर की लहरों पर हो रहे इस जियोपॉलिटिकल रस्साकसी के बीच में भारत का रोल अब एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हमारे लाखों बैरल तेल के जहाज रोज इन रास्तों से गुजरते हैं। अगर हमारे एक भी जहाज या एक भी नागरिक के ऊपर आंच आती है तो उसका जवाब कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर पूरी ताकत के साथ में दिया जाएगा। दोस्तों, ये घटना भारत को पश्चिम एशिया के अंदर अपनी नेवल प्रेजेंस यानी कि नौसैनिक उपस्थिति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। अब दोस्तों, वो समय आ गया है जब ऐसे हालात में सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास करके छोड़ दिया जाए। आज का एक्शन बहुत लाउड एंड क्लियर है, जो बताता है कि बैकडोर बातचीत के साथ साथ फ्रंट फुट पर आकर के भी दुनिया की बड़ी ताकतों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाना जरूरी है। अमेरिका से सीधी जवाबदेही मांगना यह दिखाता है कि क्षेत्र में जो भी नीतियां बन रही हैं उनमें भारत के हितों को नजरअंदाज करने का सीधा मतलब है भारत के कड़े विरोध का सामना करना। दोस्तों, ग्लोबल मंचों पर अब भारत की आवाज और भी ज्यादा बुलंद होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहे इस मनमानीपन पर लगाम कसने के लिए अब केवल बयानों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग और सीधा एक्शन काम आएगा। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम इस बात का गवाह है कि समंदर पर व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने की इस रेस के अंदर भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं है और अपने लोगों की सबसे मजबूती से ढाल बनकर के खड़ा है। लेकिन इस पूरे कूटनीतिक तूफान के बीच में एक ऐसा रहस्य अभी भी समंदर की गहराइयों के अंदर दफन है, जो अगर बाहर आ गया तो शायद कई बड़े देशों के चेहरों से नकाब पूरी तरह से हट जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से ये हमला हुआ है और जिस सटीकता के साथ में कमर्शियल जहाज को टारगेट के तौर पर चुना गया है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। तो आखिर इस हमले की असली टाइमिंग के पीछे वो कौन सी सीक्रेट डील है जिससे दुनिया अब तक अनजान है, और क्या अमेरिका को दिया गया ये डिमार्श सिर्फ एक शुरुआत है किसी बहुत बड़े ग्लोबल ऑपरेशन की? तो दोस्तों, इन अनसुलझे राजों से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप हमें बताइए कि क्या भारत को अब पश्चिम एशिया के इस इलाके के अंदर अपने जंगी जहाजों को हमेशा के लिए डिप्लॉय कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। साथ ही ईरान एंड अमेरिका वॉर को लेकर के भी अपनी बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस वॉर का अंत कैसे हो सकता है। नमस्कार।